कहानी की शुरुआत होती है 1976 में, जहां एड और लॉरेन वॉरेन न्यूयॉर्क के एक घर में मौजूद भूत के सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। इस घर में कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, इसलिए चर्च इस घर की शुद्धिकरण करवाना चाहता है। लॉरेन अपनी शक्तियों के जरिए इस घटना को देखना शुरू करती है। उसे दिखाई देता है वही आदमी जो एक एक करके अपने परिवार को मार रहा था। अचानक लॉरेन को एक भूत दिखाई देता है जिसका रूप किसी नन जैसा था। यह वही दुष्ट आत्मा वेलेक थी। वेलेक लॉरेन को एक खतरनाक दृश्य दिखाती है जहां एड की मौत हो जाती है। एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा एड के शरीर के आर पार हो जाता है। यह दृश्य देखकर लॉरेन बहुत डर जाती है। अब कहानी आती है लंदन एनफील्ड में रहने वाले एक गरीब परिवार पर। यह परिवार है पेगी हॉडसन, जो इन 4 बच्चों की माँ है, और बच्चे हैं जेनेट, मार्गरेट, बिल्ली और जॉनी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और घर में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जेनेट रात में सोते सोते कहीं और पहुंच जाती है। कभी अचानक नींद में किसी अदृश्य इंसान से बात करने लगती है। बिल्ली के आसपास भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन जेनेट को घर में एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। वह भूत उस पर हमला भी करता है, जिससे जेनेट पूरी तरह डर जाती है। इधर अमेरिका में लॉरेन एक रात उठकर देखती है कि एड एक नन की पेंटिंग बना रहा है। यह वही भूत था जिसे लॉरेन ने हाल ही में देखा था। लॉरेन समझ जाती है यह भूत एड के लिए खतरा है। जेनेट डर से खुद को रस्सी से बांध कर सोने लगती है ताकि नींद में उधर इधर ना जाए। लेकिन एक रात दरवाजा अपने आप खटकता है। कोई मौजूद नहीं होता। जेनेट जैसे ही नीचे जाके देखने की कोशिश करती है, वो लाइट मारती है। उस सोफे पे पर लिविंग रूम की कुर्सी खुद ही हिलती है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो डर से दौड़कर अपने कमरे में वापस आकर सोने की कोशिश करती है। उसने दरवाजा तो बंद किया था, पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो बिल्कुल डरी सहमी सी उस रात अकेली रहती है। उसकी कंबल अचानक खींच जाती है और ऐसा लगता है उसके कंधे पे किसी ने दांत से काटा हो। जेनेट जोर जोर से डर से चिल्लाती है तो उसकी बगल में सोई उसकी बहन भी उठ जाती है, लेकिन दोनों बहनों के पेट जोर जोर से हिलते हैं। ये दोनों डर के भागती है अपनी मम्मी के पास, और जब इनकी माँ इनका रूम चेक करने आती है तो उनकी माँ को दिखता है वो स्पिरिट बोर्ड, जिसे देखकर उसकी माँ उस पे काफी चिल्लाती है। लेकिन तभी एक कैबिनेट टेबल झट से दरवाजे को बंद कर देता है। अब सारे ही डर गए थे और वो सारे दौड़ के अपने पड़ोसी के घर पे आ जाते हैं। पैगी ये सारी घटनाएं अपने नेबर को बताती है और इसके नेबर पुलिस बुलाते हैं। पुलिस इमीडिएटली वहां पहुंचती है और अपनी छानबीन शुरू करती है, और इसी छानबीन के दौरान वो वॉल से एक अजीब तरीके की आवाज सुनते हैं। और तो और पुलिस वाले अपनी आंखों से कुर्सी को हिलते हुए देखते हैं। उनके भी होश उड़ जाते हैं। जाते जाते पुलिस पैगी को सजेस्ट करती है कि उन्हें किसी चर्च से हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये केस पुलिस की बस की बात नहीं। इसके आगे हम लॉरेन और उसकी बेटी को देखते हैं। पहले तो सब कुछ सही होता है, लेकिन सडनली वो नन को विजुअलाइज करने लगती है, जो लॉरेन को काफी ज्यादा डरा देती है। लॉरेन को ऐसा भ्रम होता है कि नन एक पेंटिंग से बाहर निकलकर लॉरेन पे अटैक कर रही है। लॉरेन उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, मगर सब कुछ अचानक से ही एकदम से खत्म हो जाता है, जैसे कि लॉरेन का ये सब कुछ अभी तक जो चल रहा था ये विजन था। तभी लॉरेन की नजर पड़ती है अपनी किताब पर, जिसमें उसने कुछ लिख लिख कर फाड़ दिया था। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है और ये बात इंटरव्यूअर्स तक पहुंच जाती है। जब वो जेनेट का इंटरव्यू लेने आते हैं तो अचानक जेनेट में उस बुढ़े की आत्मा आ जाती है, और वह बुढ़े की आत्मा बताती है कि मेरा ब्रेन हेमरेज से यहाँ मौत हो गया था, और जब मेरी मौत हुई थी तब मैं उस कुर्सी पे बैठा था। यह बुढ़ा व्यक्ति उसी कुर्सी की बात कर रहा है जिसको जेनेट कितनी बार हिलते हुए देखती है। धीरे धीरे यह खबर पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है। इधर अपने पड़ोसियों के घर में रहने के बाद भी जेनेट पे कितनी बार भूत हावी होता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं दो भूत हैं। जेनेट को इस हालत में देखकर उसके पड़ोसी, उसकी माँ, उसके खुद के सिबलिंग्स बहुत ही डर जाते थे। इस केस को चर्च के फादर एड और लॉरेन से डिस्कस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें इस केस को देखना चाहिए। जब एड और लॉरेन उस घर पे पहुंचते हैं, वो सबसे पहले उस कमरे को देखना चाहते हैं जहां से ये सारी घटना शुरू हुई थी, पर उस कमरे को बहुत ही सख्ती से लॉक किया गया था। जब ये उस कमरे में जाते हैं तो ये क्या पूरा कमरा क्रॉस से भरा पड़ा था, और
चारों ओर उस कमरे की सारी चीजें ऐसे फेंकी हुई थी मानो जैसे कोई भूकंप आ गया था। दूसरी तरफ लॉरेन जेनेट से बात करने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या था, और जेनेट लॉरेन को सारी बातें बताती है। जेनेट बताती है कि उसे हर वक्त उस भूत की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस भूत से बात कर सकती है। एड भी जेनेट से इंटरव्यू लेना चाहता था, वो लेता है ताकि वो उन सबूतों को जमा करके चर्च को दे सके और वहाँ से किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाए। जेनेट में फिर से वो बूढ़ा व्यक्ति बिल आ जाता है और कहता है कि यह घर मेरा है, तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। तभी एड क्रॉस का निशान दिखाकर उसे वहाँ से भगा देता है। और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए एड और लॉरेन उसी घर में रहते हैं, और उसी दौरान लॉरेन एड से कहती है कि उसे तो यहाँ किसी भी तरीके की भूत की मौजूदगी महसूस ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ जेनेट खुद को फिर से रस्सी से बांधकर अपनी माँ के साथ नीचे सो जाती है। तभी आधी रात को जब सभी सोए हुए थे, एकदम से अपने आप ही उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां पे क्रॉस के निशान थे और जिसे इतनी मजबूती से बंद किया गया था। सारे क्रॉस अचानक उल्टे होने लगे थे। जेनेट डर से चीखने चिल्लाने लगती है और जेनेट की आवाज सुनकर उसकी माँ उसे बचाने आती है, पर यहाँ पहली बार उसकी माँ भी उस बूढ़े की आत्मा को देख पाती है। ऐसा लग रहा था मानो जेनेट का कोई गला घोट कर मार रहा है। एड और लॉरेन जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर जेनेट को मौके पर बचा लेते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन वहाँ की लोकल अथॉरिटी से जाकर मिलते हैं, उन्हें समस्या बताने की कोशिश करते हैं, पर इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो सभी उसके घर में हर जगह कैमरा फिट कर देते हैं ताकि चर्च के लिए सबूत जुटा सकें। अब एड और लॉरेन उनकी फैमिली से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी खुशियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। एड उनके घर की छोटी मोटी मरम्मत करने में भी उनकी हेल्प करता है। ऐसे ही काम करते करते एड उनकी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए उनके बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट पूरा अंधेरा था और ये पूरा पानी से भरा था। तब एड को पता चलता है कि यहाँ तो लीकेज की प्रॉब्लम है। वो लीकेज को ठीक करने की कोशिश करता है। जब एड फिक्सिंग का काम कर रहा होता है तो ऐसा लगता है पीछे से कोई साया एड की तरफ बढ़ता आ रहा है, और इस बात को पैगी देख लेती है। पैगी दौड़ने की कोशिश करती है, एड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया पैगी को अपनी तरफ ही खींचने लगता है और उसके हाथों पे काट देता है, ऐसे ही जैसे उसने उसकी बेटी के कंधों पे काटा था। पर यहाँ पे अच्छी बात है कि एड ने पैगी को बचा लिया। अब सभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर घर से जेनेट की चिल्लाने की आवाज आती है। एड एंड पैगी को ये आवाज सुनाई पड़ती है और वो दौड़ कर वहाँ भागते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि किचन की सारी चीजें इधर उधर हो गई है, कोई वहाँ उनका सारा सामान तोड़ रहा है। तभी उन्हें जेनेट मिलती है जिसके अंदर वो भूत फिर से आया हुआ था, लेकिन जैसे ही एड उसे अपना क्रॉस फिर से दिखाता है तो वो भूत जेनेट की बॉडी छोड़ देता है। कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक लोकल अथॉरिटी एड और लॉरेन को उसी घटना की रिकॉर्डिंग दिखाने आती है, जहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि किचन के सामान को उठाकर पटकने वाला, उठा के फेंकने वाला और तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि जेनेट थी। सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पैगी को पता था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सच्चाई है, भले ही लोग इस पे भरोसा ना करें। वो एड और लॉरेन सहित सभी को वहाँ से चले जाने को कहती है। इन सब में इनके पड़ोसी ही थे जिन्हें इन पर पूरा यकीन था। एड और लॉरेन भी अपने घर की तरफ बढ़ने वाली गाड़ी पर बैठ जाते हैं। इधर जेनेट से उसके सिबलिंग पूछते हैं कि आखिर जेनेट ने ऐसा किया क्यों। तभी जेनेट कहती है कि मुझे उस भूत ने ऐसा करने को कहा था, अगर मैं नहीं करती तो जरूर ही कुछ बुरा हो जाता। दूसरी तरफ एड और लॉरेन को भी कहीं न कहीं यकीन था कि उस घर में कुछ तो है। वो घर की हुई सारी रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं और इस रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें पता चलता है कि वो भूत इनसे इनडायरेक्टली हेल्प मांग रहा है। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है। लॉरेन फिर से उसी घर में चली जाती है और वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति लॉरेन को यह बताता है कि वो तो बस एक जरिया है, असली गुनहगार तो कोई और है। बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार से मिलने आया था और अब वो आत्मा उसे यहाँ से जाने नहीं दे रही। इसके बाद एड और लॉरेन अपनी ट्रेन छोड़कर जल्दी से जेनेट के घर भागते हैं ताकि वो उन्हें बचा सके, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि असली मुद्दा क्या है। वह नन जेनेट को मारना चाहती थी। जेनेट के घर जाते जाते लॉरेन को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें उस शैतान का नाम पता चल जाए तो वो उसे वहाँ से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घर में जेनेट के अंदर फिर से भूत आ चुका था और इस बार वो नन पूरी तरीके
से जेनेट पर हावी हो चुकी थी। जेनेट सभी को नुकसान पहुंचा रही थी। पैगी सारे बच्चों को बाहर करके जैसे ही जेनेट को लेने अंदर जाती है, दरवाजा झट से बंद हो जाता है और अब जेनेट उस भूत के साथ घर में अकेली फंसी हुई है। तभी वहाँ एड और लॉरेन पहुंचते हैं और घर के सामने वाला दरवाजा बंद होने की वजह से बेसमेंट वाले रास्ते से सभी उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर एड के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और लॉरेन तो बाहर ही रह जाती है। लॉरेन चिल्ला चिल्ला कर एड को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि नन उसे मारने की कोशिश करेगी। लॉरेन अपने विजन के बारे में एड को बताती है, लेकिन एड नहीं रुक पाता क्योंकि वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। दूसरी तरफ एड बेसमेंट से उस रूम में जाने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लॉरेन पूरी परेशान थी और अचानक उसे याद आता है कि जब उसे विजन आया था तब उसने अपनी किताब पर कुछ तो लिखा था। उसे लगता है कि कहीं वो उस नन का नाम तो नहीं लिख रही थी क्योंकि उसने उस विजन में उस नन से उसका नाम पूछा था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़कर जैसी वो किताब खोलती है उसे रास्ता मिल जाता है। इधर एड जब बेसमेंट से रास्ता बना रहा था, वो रास्ता बना भी चुका था, लेकिन जैसे ही वो रास्ते के जरिए बाहर आने की कोशिश करता है, पानी का एक बहुत ही स्पीड फवारा उसकी आंखों में आ जाता है, जिससे एड को अब सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। लेकिन एड अपने क्रॉस को आगे करके धीरे धीरे जेनेट की रूम की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ इस घर में अभी 3 आत्मा थी, नन, बूढ़ा और एक और आत्मा। एड और लॉरेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे और तभी बिजली चमकती है और वो बिजली उस घर के सामने वाले पेड़ पे गिर जाती है, जिससे वो पेड़ आधे पर से टूटकर बिल्कुल वैसा दिखने लगता है जैसा लॉरेन के विजन में एक लकड़ी था, जिसके आर पार होने से एड की मौत हो जाती है। एड धीरे धीरे जैसे तैसे करके क्रॉस की मदद से जेनेट के कमरे में जब पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनेट खिड़की के सामने खड़ी है। भूत उस पर पूरी तरीके से हावी है और जेनेट कूदने वाली है। जैसे ही जेनेट कूदने की कोशिश करती है, एड झट से आके उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब एड भी उसी स्थिति में था जिस स्थिति में जेनेट थी। एड की पकड़ धीरे धीरे छूटने लगती है, तभी उस कमरे में लॉरेन पहुंचती है। लॉरेन एड को उस हालत में देखकर उसकी तरफ दौड़ती है ताकि वो उसे बचा सके, पर नन लॉरेन को भी उठाकर फेंक देती है। वह नन से लड़ती है और आखिरकार उसे उसका नाम याद आ जाता है, वैलक। वह जोर से उसका नाम बोलती है, वैलक, और नन तुरंत अपनी शक्ति खोकर नर्क में वापस चली जाती है। नन को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता देख यह वाकई बहुत ही शानदार नजारा था। एड और लॉरेन बच गए थे, साथ ही जेनेट भी बच जाती है, जिसके लिए पैगी एड और लॉरेन का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एड और जेनेट एक साथ बैठे होते हैं, जहां एड अपनी लॉकेट यानी कि क्रॉस को खोलकर जेनेट को देता है और कहता है कि यह तुम्हें भविष्य में सुरक्षित रखेगा, और हमारी कहानी जो असली घटना पे आधारित है यहीं पर खत्म हो जाती है। बट अगर आप रुककर इस घटना के शिकार हुए असली परिवार को देखना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखकर ही जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।